प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को साइंस का दूसरा चैप्टर लेके चलना है, जिसमें एसिड, बेस और साल्ट ये तीनों शामिल हैं। इसका ये फर्स्ट वीडियो होगा, जिसमें से दिए गए स्टेप पर आपसे चर्चा करेंगे हम और इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसमें ऑप्शन में है एसिड अर्थात अम्ल। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि एसिड होता क्या है, पहचानेंगे कैसे हम। तो आप ध्यान में रखेंगे, आपके घरों में ये सबके यहाँ उपस्थित है, हम लोग केवल उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये किन पदार्थों में कैसे होता है। तो आज से आप पहचान लेंगे। ध्यान दें, घर में खाने वाले पदार्थों में से वो सभी पदार्थ जिनका टेस्ट खट्टा होता है, उनमें सब में कोई न कोई एसिड पाया जाता है, अर्थात वो सभी अम्लीय पदार्थ होते हैं। जैसे आपने दही लिया, मट्ठा है, नींबू है, संतरा है, इसके साथ में इमली हो गया, आम हो गया, ये सभी खट्टे फलों में अम्ल पाया जाता है। तो हम लोगों को एक इसमें से तो पता चल जाएगा इसका, अर्थात इनका स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होगा, इनका खट्टा होगा। अर्थात ऐसे समस्त पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होगा वो सभी हमारे अम्ल कहलाएंगे, पहला ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर, इनका परीक्षण करना है हम लोगों को लैब स्तर पर। तो ध्यान देंगे, ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को, एक लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर इनके उपस्थिति में कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अर्थात ये दो शर्तों के आधार पर हम इनको अभी पहचानेंगे अपने क्लास में। तो पहला, इनका स्वाद खट्टा होना चाहिए। दूसरा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दोनों को एक साथ कर देंगे तो आपकी बन जाएगी परिभाषा। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, तो बस इसको नोट कर लेंगे परिभाषा को। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, इनका उदाहरण। तो उदाहरण में आपको रासायनिक उदाहरणों को देना है, घर का उदाहरण नहीं देंगे। ठीक, तो रासायनिक उदाहरण में जैसे आपने नोट कर लिया HCl, HNO3, H2SO4 इत्यादि, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी हमारे अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, दूसरे नंबर में हम लोगों के है इसमें बेस, अर्थात सेकेंड स्टेप है इसमें बेस, क्षारक इनको कहते हैं, हिंदी में क्षारक या बेस। सामान्य तौर से ये भी हम लोगों के घरों में हैं, लेकिन सामान्यतः इनको हम देख नहीं पाते हैं। इनको ध्यान देंगे, चिकना रहेगा, इनका पानी के साथ में सॉल्यूशन जो रहता है वो चिकनाहट के भरा रहता है। इनका स्वाद कैसा रहेगा, जिसके आधार पर आप पहचान सकते हैं। तो इनका स्वाद रहेगा तीखा। कैसा होगा, तीखा, कसैला, वह कड़वा रहता है। तीखा, कसैला व कड़वा टेस्ट रहेगा। साथ साथ इनका हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं, तो इसमें से ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, नीला। ध्यान देंगे, अम्ल का जस्ट उल्टा पेपर का टेस्ट होता है इनका, अर्थात रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, जबकि एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनका हम लोगों को देखना है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, इसमें से जैसे KOH लगे हुए जितने भी ऑप्शन हैं आपके, जैसे OH हाइड्रोक्सिल मूलक वाले, KOH, NaOH, MgOH2, ये सभी हमारे क्या होंगे, क्षारक होंगे। इसमें से एक टर्म्स बार बार आता है, क्षार और क्षारक, जिसमें सस्पेंस होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें क्षारक के अंतर्गत ही क्षार भी आता है, अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में विलय होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे पदार्थों को अर्थात ऐसे क्षारकों को हम क्षार कहते हैं।
ठीक, तो इस तरह से इनका एग्जाम्पल हो गया, स्वाद और लिटमस पेपर का टेस्ट हो गया। नेक्स्ट में आप तीसरे स्थान पर देख रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल जैसे भी आप लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग इसमें? अम्ल के बारे में, और सामान्यतः अम्ल में देख रहे थे कि इसमें जितने भी अम्लों को हमने उदाहरण में लिया था HCl, HNO3, H2SO4, इनमें सब में एक कॉमन आयन लगा हुआ है, हाइड्रोजन आयन। इसमें भी है, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन है और यहाँ भी हाइड्रोजन आयन है। अब इसमें हम लोग यदि चाहें कि कौन सा इसमें ज़्यादा प्रबल अम्लीय है और कौन सा इसमें कम अम्लीय है अर्थात दुर्बल अम्लीयता है, तो इसका पता हम सामान्यतः इनके द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए इस विडंबना को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए सोरेंसस नामक एक वैज्ञानिक द्वारा, किसके द्वारा? सोरेंसस नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक स्केल दिया गया, और इस स्केल को सोरेंसस ने दिया था। इसके द्वारा किसी भी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मान को ये बताता है। अर्थात यदि हमको किसी भी एसिड से डिटरमाइन करना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, तो उसके लिए यूजफुल स्केल पीएच स्केल कहलाता है, जिसको सोरेंसस ने बताया था। किसने दिया था? सोरेंसस ने दिया था। अर्थात हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिटरमाइंस करने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। अब इस स्केल को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें से कौन कौन से स्केल के पार्ट हमारी अम्लीयता को बताएंगे, अर्थात उनके स्ट्रांग होने की सीरीज को, और कौन कौन से इसमें बेसिसिटी के इंक्रीजिंग को बताएंगे। तो ध्यान देंगे, इसमें 0 से लेकर के और 14 तक स्केल में मान होते हैं, पीएच मान, जिनमें से 7 होता है जो न्यूट्रल को बताता है, अर्थात उदासीन को बताता है ये, और इसका एग्जाम्पल आपका होता है H2O, पानी। फिर दूसरा, आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0 हो गया। तो यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे आप लेफ्ट की ओर आएंगे तो इधर इनकी अम्लीयता बढ़ती है, अर्थात पीएच स्केल का मान जितना कम होगा वह पदार्थ उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। ध्यान रखेंगे, जिसके पीएच स्केल का मान जितना कम होता जाएगा उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ देखेंगे, इधर हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो इसमें से 8, 10, 11, 12, 13 और 14, इसमें बेसिसिटी आगे की ओर इंक्रीज करती है, अर्थात जिसका मान जितना ज़्यादा होगा, अर्थात पीएच मान जितना ज़्यादा बढ़ता है उस पदार्थ का क्षारकता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप इसमें क्षारीयता को लेकर के चलेंगे आगे की ओर, और इसमें अम्लीयता मीन्स एसिसिटी और बेसिसिटी रहेगा। इसमें एसिसिटी ये इधर की ओर इंक्रीज करेगा और बेसिसिटी इसकी आगे की ओर इंक्रीज करता है। तो इस टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा कहलाएगा पीएच स्केल। फिर से एक बार ध्यान में रखेंगे इसको। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए सोरेंसस द्वारा दिया गया स्केल पीएच स्केल कहलाता है। इसमें 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है जो वाटर का होता है। 7 से नेक्स्ट राइट साइड में आप बढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग होगी, अर्थात बेसिसिटी बढ़ेगा, और लेफ्ट में आएंगे तो डाउन साइड में इसमें एसिसिटी इंक्रीज करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, घर में भी इसको आप परीक्षण में ले सकते हैं। ठीक, किसी भी धातु के बर्तन में किसी भी अम्लीय पदार्थ को रखेंगे तो उसकी अभिक्रिया होगी, लेकिन इसमें हम लोगों को एक टर्म्स और भी आएगा जिसमें पूछता है कि जब कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो उसके द्वारा कौन सी गैस निकलती है, तो इसके लिए भी हम लोगों को देखना है।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड में 4 स्टेप में। तो जब कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो उस समय पर उसका रिएक्शन कैसा होगा, एग्जाम्पल में लेकर के हम लोग चलते हैं। सपोज कीजिए जिंक हो गया, हमारा मेटल हो गया, प्लस इसको आप रिएक्ट कराते हैं H2SO4। जैसे ही इसको रिएक्ट कराएंगे आप H2SO4 के साथ, तो यहाँ से जिंक और H2SO4 एक साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर बना देते हैं जिंक सल्फेट। क्या बनाता है ये, एक हो जाएगा, ये सॉल्ट आ गया जिंक का, जिंक सल्फेट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, कोई भी मेटल जैसे ही एसिड के साथ में रिएक्ट होता है, ये आपका एसिड हो गया और ये आपका मेटल हो गया, जैसे रिएक्ट कराते हैं तो मेटेलिक साल्ट बनता है। इसमें क्या बनेगा, मेटेलिक साल्ट बनता है। अर्थात यहाँ पर जब मेटेलिक साल्ट जैसे यहाँ पर बन रहा है क्या, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। यदि पूछता है कि कौन सी गैस निकलती है तो आपको बताना है इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इनकी रिएक्शन से क्या बनता है तो आपको बताना है इसमें मेटेलिक साल्ट फॉर्मेट होता है, मेटेलिक साल्ट। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 5 नंबर में है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान देंगे हम लोग, जब किसी भी अम्ल को क्षार के साथ क्रिया कराया जाता है, क्या बोले हम, जब किसी अम्ल को क्षार के साथ क्रिया कराया जाता है तो वो दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के बाद एक साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही वाटर बनता है, अर्थात वाटर का भी उसमें फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम्पल में लेकर के हम लोग चलते हैं। जो आपके जाने पहचाने अम्ल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस आपका जाना पहचाना इसमें से क्या हो जाएगा, ये हो गया क्षारक NaOH, अर्थात ये हो गया एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देंगे, ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया हमारा एसिड। इन दोनों को जैसे आप रिएक्ट कराते हैं तो इसमें से इसका क्लोरीन और सोडियम, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से रिएक्ट हो जाते हैं। अब दूसरा देखेंगे, इन दोनों में कहीं भी आप यदि रिएक्शन में देख रहे हैं तो दोनों यदि आयनाइज्ड हो जा रहे हैं तो दोनों के अपोजिट आयन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जैसे थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, यहाँ पर ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अपोजिट आयन मीन्स इसका माइनस आयन और इसका प्लस आयन, ये दोनों मिल जाएंगे। इसी तरह से इसका माइनस आयन और इसका प्लस चार्ज आयन दोनों आपस में एक दूसरे से मिल करके यहाँ पर बनाते हैं NaCl प्लस H2O। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड एक साल्ट हो गया और प्लस इसमें वाटर बनता है। तो ध्यान रखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें अम्ल और क्षार मीन्स एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्मेट साल्ट एंड वाटर, अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ में क्रिया करके साल्ट अर्थात लवण बनाते हैं और साथ ही पानी बनाते हैं। ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया। लास्ट में है रिएक्शन ऑफ POP विथ H2O। POP को आप लोग समझते हैं क्या होता है इसमें। POP क्या है, सामान्यतः जब किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी कारण से हाथ पैर में मोच आ जाती है या टेढ़ा हो जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो डॉक्टर उस फ्रैक्चर पार्ट को सीधा करता है और सीधा करने के बाद उसमें एक सफ़ेद बैंडेज के साथ पाउडर लगाता है और उस पाउडर को लगाने के कुछ समय के बाद में ही वो सूखता है। सूखने के बाद कड़ा हो जाता है। उसमें जो वो सफ़ेद मिलाया गया पाउडर होता है, वो सफ़ेद पाउडर हमारा POP होता है।
तो इस तरह से हम लोगों को ये पहचान में आना चाहिए कि POP क्या होता है, एक सफ़ेद पाउडर होता है जो पानी से क्रिया करने के बाद कुछ समय के बाद में सूखता है और सूखने के बाद एक कड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, कड़ा। तो इसमें से देखेंगे POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसको कहा गया है पेरिस में प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP शॉर्ट में इसका आ जाता है। और इसका उपयोग क्या करते हैं, इसमें से हम प्लास्टर के लिए करते हैं। और प्लास्टर के साथ साथ और भी अन्य गतिविधियाँ, जैसे दांत के सांचे होते हैं, दांत के सांचों के साथ ही आपने और भी देखा होगा मूर्तियाँ बनती हैं। मूर्तियों के साथ में खिलौने भी बनाए जाते हैं और खिलौने के साथ साथ अन्य सांचे भी बनते हैं। खिलौनों को बनाना है या मूर्तियों को, तो चलेंगे इसको देखेंगे। इसका सूत्र होता है CaCO3 रिएक्शन में CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लस CY2H2O एरो CaSO4 डॉट 2H2O कड़ा पदार्थ। और ये बन जाता है सिंपली प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात ऐसा पदार्थ रहता है जिसमें से हाफ मात्रा में H2O पहले से जुड़ा होता है और जैसे इसको आप रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, तो ये पानी की 1.5 अणुओं को, अर्थात इसको दूसरे तरह से आप 1/2 अर्थात 1/2 मीन्स 3/2 के पार्ट में ले सकते हैं। और डायरेक्ट जैसे इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 1.5 और ये हो गया क्या, हाफ, दोनों मिल करके बना देते हैं 2। तो इस तरह से ये बन जाता है एक कड़ा पदार्थ जो आप प्लास्टर करने के बाद में टाइट करते हैं। और ये हो जाएगा आपका हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। और ये भी हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है, लेकिन शुष्क पाउडर टाइप रहता है। इसमें हाफ मॉलिक्यूल केवल वाटर का मिला होता है, तो इसका नाम भी है कैल्शियम सल्फेट। यूज इसका क्या करेंगे आप, यूजेज में इसके रहेगा, पहला दांत बनाते हैं जो उसका सांचा बनाने में, मूर्तियां बनाने में, क्या हो जाएगा इसमें, मूर्तियां बनाने में। दूसरा सांचे बनाने में, सांचे बनाने में इत्यादि। 2 आएगा आपको, तो 2 1 नंबर का उपयोग पूछता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने आज देखा इसमें एसिड बेस pH स्केल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और 6वें नंबर में रिएक्शन ऑफ PO। ठीक, तो इस तरह से क्या देखते हैं हम लोग, इसमें से छबों को एक बार रिपीट कर देंगे और रिपीट करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही इसको क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे। ध्यान देंगे इसमें से यहाँ पर यस कर देंगे। और इस कड़े पदार्थ का नाम जिप्सम भी है, तो यहाँ पर आप जिप्सम भी लिख सकते हैं।